नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही साथ हम कुछ बीमारियों के बारे में भी बात करते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक अप्रोच है। तो आज हम बात करेंगे फिशर के बारे में। एनल फिशर, जिसे फिशर, एनल फिशर या फिस्टुला इन एनो भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनल फिशर। तो ये एनल फिशर है क्या चीज़? देखिए, क्या होता है कि जो एनल म्यूकोजा है वो जहाँ स्किन के साथ मिलता है, जो वो जंक्शन है जिसको एनल ओपनिंग कहते हैं या एनल ऑरिफिस कहते हैं, तो वो जो सर्कुलर रिंग होता है, जब उस रिंग में किसी तरह का कट हो जाता है, कोई टियर हो जाता है, कोई कट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फिशर। तो अब इसके कारण क्या है? देखिए, जब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेन रीज़न है इसका, ये है कॉन्स्टिपेशन। जब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं स्टूल पास करने के लिए, एंड एवरीडे ये चीज़ चलता है, लाइक काफ़ी टाइम से आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, स्टूल्स आपके कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हार्ड नॉटी स्टूल्स है जो इजीली नहीं इवैक्यूएट हो रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं टॉयलेट सीट में बैठे बैठे, तो वो जो स्ट्रेनिंग है, इस वजह से जो ये एनल रिंग है ये वीक हो जाता है, और इस वजह से इस पे टियर आ जाता है, कट आ जाता है, जिसको हम फिशर कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है डायरिया। अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन से आप बार बार टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी भी जो आपका एनल ओपनिंग है वो वीक हो रहा है, और इस वजह से उस पर फिशर्स आ सकते हैं। फिर कुछ कंडीशन होते हैं जिसके जैसे इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम, जिसमें कि अल्सरेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें पूरा जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वही इन्फ्लेम्ड रहता है, और इस वजह से फिशर हो जाता है। साथ ही साथ अगर मोटापा है तो भी ऐसा हो जाता है। तो ये तो हो गए इसके मेनली इसके कॉजेज। अब है कि सिम्टम्स क्या होंगे। तो जो एनल रीजन है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें काफ़ी सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो इस वजह से जो आपको सिम्टम्स आएंगे वो है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन, जलन, बर्निंग, स्मार्टिंग, ऐसी आपको पेन होगी। और साथ ही साथ साइन में क्या होगा कि ये तो आपके सिम्टम्स हो गए, साथ ही साथ साइंस क्या होंगे इसके? ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड स्ट्रीट स्टूल्स, यानी कि आपको दिखेगा कि स्टूल में ब्लड भी जा रहा है साथ में। तो ये जो ब्लड का अमाउंट है वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैसा आपका फिशर है, कितना है, उस एक्सटेंट पे ये डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, कई बारी फिशर जिनको बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, तो वो जो वेटिंग एरिया है वहाँ, वो जो काउच वगैरह है वहाँ पे वो बैठते भी नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं, यहाँ से वहाँ टहलते रहते हैं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाते हैं। फाइनली कंसल्टिंग रूम में आते हैं, तभी भी वो कंफर्टेबल नहीं होते बैठ के, टेढ़ा मेढ़ा होके बैठते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्निंग और पेन रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गए रीज़न। फिर साइन एंड सिम्टम्स। अब अगर एनल फिशर है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इससे पहले कि मैं आपको मेडिसिन बताऊं, चलिए बात करते हैं कुछ जनरल मेजर्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो आपको कोशिश करना है कि आपके स्टूल्स कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल भी ना हो। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है, खूब पानी पीजिए। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पानी जब आप पीते हैं आपके बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जैसा मैंने वज़न घटाने वाली वीडियो में भी बताया है कि पानी का कितना इंपॉर्टेंस है वेट लॉस करने में भी। तो आपको पानी पीना है खूब। जब आप पानी पीते हैं, पानी की मात्रा आपके बॉडी में एडिक्वेट रहती है, तो आपके स्टूल्स भी सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद आपको खाने में फाइबर की मात्रा का ध्यान रखना है। आपको कम से कम 20 to 35 ग्राम्स आपका फाइबर डेली आपके शरीर में जाना चाहिए। स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं और आप चिकन वगैरह जो भी है, फिश आप खाते हैं, तो साथ ही साथ पानी ज़रूर पीजिए और फाइबर का मात्रा भी रखिए। फाइबर यानी कि हर तरह का सैलड,
चाहे गाजर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, तो आप इनका कुछ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आप इनको सैलेड की तरह आप खाइए, कभी आप इसका सालसा बना लीजिए, फाइनली फाइनली इसको चॉप करके थोड़ा सा उसमें टोमेटो ऐड कर दीजिए। तो अलग अलग आप वैरायटी करिए, पर सैलेड खाना ज़रूर है। और ये जो हैबिट है, ये बच्चों में भी बचपन से ही इस आदत को डालिए कि खाने में फाइबर की मात्रा भी ज़रूर होनी चाहिए। और हमें फाइबर किससे मिल सकता है? जो छिलके वाली दालें होती हैं वो खाइए। दाल आपका जो आपका मील है उसमें एवरी डे एवरी सर्विंग आपका दाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फाइबर मिलता है और छिलके वाली दाल बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो अब ये तो हो गया कि हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर हमें लेना है, सैलड्स वगैरह लेना है ताकि स्टूल हमारा सॉफ्ट बने। तो भी अगर आपके स्टूल सॉफ्ट नहीं बन रहे हैं तो एज अ लैक्सेटिव आप इसबगुल ले सकते हैं। और जैसा रामदेव बाबा कहते हैं कि जो नारियल की दाढ़ी होती है, जो ब्राउन कलर का जो थ्रेड्स काइंड ऑफ होता है, तो अगर उसका आप पाउडर बना के छाछ के साथ आप उसको लेते हैं रात को सोने से पहले, तो वो भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव लैक्सेटिव की तरह काम करती है। जैसे आप इसबगुल रात में लेते हैं, वैसे अगर वो भी आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका स्टूल्स है वो ईजिली एक्सपेल हो जाता है और जो फाइबर आपकी बॉडी में कम है उसको सपोर्ट करता है। बट देखिए, ये सब जो तरीके हैं एक्सटर्नली लैक्सेटिव लेने का, तो उसको हमेशा आपको ना लेना पड़े, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है, जैसा आपका खान पान है, रहन सहन है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम कभी हो ही ना। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो इसमें आपको जब फिशर की प्रॉब्लम होती है, तो जो मैंने मैनेजमेंट बताया उसमें एक और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, जो है आपका कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज फिशर, फिस्चुला, हेमरॉइड्स, इसके बाद जो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे यूरिन निकल जाता है कई बारी, अगर आप हंस रहे हैं, खांस रहे हैं, या छींक आपको ज़ोर से आई है तो थोड़े ड्रॉप्स यूरिन के निकलते हैं, तो इन सब के लिए जो पेल्विक फ्लोर है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज सबके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कीगल एक्सरसाइज कैसे करना होता है, बहुत ही एक सिंपल एक्सरसाइज है ये, जो आप बैठे बैठे लेटे लेटे कभी भी आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कीगल एक्सरसाइज कैसे करना है वो मेरा वीडियो देखें, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखें। तो आपको क्या क्या करना है? पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर ज़्यादा खाना है, कीगल एक्सरसाइज करना है, और अगर तभी भी आपके स्टूल सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं तो आप लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन जो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है फिशर्स के लिए, वो है एसिड नाइट्रिकम 30। तो इसे एसिड नाइट्रिकम 30 के नाम से भी ये मिलती है, और नाइट्रिक एसिड 30 इसके नाम से भी ये मेडिसिन मिलती है। तो ईदर वे इट इज़ वन एंड द सेम मेडिसिन। तो एसिड नाइट्रिकम में क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको जलन रहती है, और साथ ही साथ पेन, बर्निंग, और आपको एक बहुत पिकुलियर सी फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नीडल्स या कुछ स्प्लिंटर्स, कुछ नुकीली चीज़ कुछ आपको जो आपका इनर रीजन है वहाँ पे चुभ रहा है। तो अगर ऐसी फीलिंग है तो एसिड नाइट्रिकम 30 आपके लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 में जनरली जिनको मोशंस, जिनका पेट साफ नहीं होता, यानी कि उनको दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार भी वो मोशंस के लिए जाते हैं, बट उन्हें हमेशा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप नक्स वोमिका 30 ले सकते हैं। फिर एल्यूमिना 30, एल्यूमिना में आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके बाद सल्फर 30, रतानिया 30, रतानिया 30 में आपको ऐसी फीलिंग होती है जैसा कि कुछ स्टैबिंग, कटिंग सा आपको पेन होता है, जैसे कुछ कट रहा हो, इतना आपको पेन रहता है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है? तो देखिए, 2 मदर टिंचर्स है तो ब्लीडिंग में यूज़ होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत खून भी जा रहा है साथ में, तो पेओनिया ऑफिशिनालिस एक मदर टिंचर है, वो आपको लेना है। तो पेओनिया आपको 10 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में लेना है। आधे कप पानी में 10 बूंद पेओनिया दिन में 3 बार आपको लेना है। आप इसको 15 दिन तक ले, जब तक आपका ब्लीडिंग कम्प्लीटली बंद नहीं हो रहा आप ले सकते हैं। और एक मेडिसिन है हेमोमिलिस, हेमोमिलिस मदर टिंचर।
तो हेमामिलिस मदर टिंचर का कैसी ब्लीडिंग होती है मैं आपको एक केस बताती हूँ जो मेरे पास आई थी। एक फीमेल आई थी 45 ईयर्स की। तो उन्होंने कैसे अपने कंप्लेन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि मैडम जब मैं स्टूल पास करने के लिए जाती हूँ और मैं स्टूल पास करती हूँ तो ऐसा लगता है खून इस तरह साथ में निकलता है, ऐसा लगता है कि किसी ने टैप ऑन कर दिया हो पानी का। तो जैसे पानी का हम टैप ऑन करते हैं तो एकदम फ्री फ्लो होता है पानी का, ठीक उसी तरह जब वो स्टूल पास करने जाती हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लड एकदम फ्रीली फ्लो हो रहा है और इतना खून जाता है कि आफ्टर मोशंस जब वो आती हैं तो वो खड़ी नहीं हो पाती, उनको लेटना पड़ता है करीब आधे घंटे के लिए। उनको इतना वीकनेस फील होता है, इतना ड्रेनिंग फील होता है। तो ये होती है सिवियरिटी हेमामिलिस की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून जा रहा है। तो अगर ऐसा है, इतनी ब्लीडिंग है, तो आप हेमामिलिस मदर टिंचर ले सकते हैं। हेमामिलिस मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स आप आधे कप पानी में ले। और हेमामिलिस से आपको इतना इफ़ेक्टिव है ये कि आपका 1-2 दिन में पूरा जो खून लॉस हो रहा है वो एकदम से कम हो जाता है और धीरे धीरे कंप्लीटली ये बंद हो जाता है। तो देखिए मेडिसिन तो मैंने आपको बताए हैं, थोड़ी बहुत इंडिकेशंस भी बताई हैं, पर आपको एग्जैक्ट मेडिसिन क्या आपको है, अगर वो आपको जानना है और भी आपको डिटेल्स में जानना है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी कंप्लेन के बारे में लिखिए। मैं आपके क्वेश्चंस को लूँगी और मैं आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए मैं वो भी बताऊँगी। और साथ ही साथ कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं उसको आप ज़रूर देखिए, सीखिए और इसको करिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।